हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉरी सर मित्रा। सो सीक्वेंस एंड सीरीज का आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 99 स्क्वायर। और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी इस प्रकार से। तो राइट आंसर क्या होगा? हमें सम करना है इस सीरीज़ का। हमें सीरीज़ दे रखी है, आप देख सकते हो आसानी से। एक पहली वाली जो सीरीज है उसमें क्या है कि जो इवन नंबर है उनका स्क्वायर करके सम कर रखा है 100 तक। और दूसरे वाले में इसमें से माइनस कर रखा हमने जो ऑड नंबर है उनके स्क्वायर का सम किया हुआ है। कहाँ तक? वो भी 199 तक। तो इस प्रकार से हमें दे रखी है सीरीज, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली देखो, बेसिकली आपने जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी तो जब हमारे पास नेचुरल नंबर की कंडीशन आती है, मैं बता देता हूँ क्या क्या कंडीशन रहती है नेचुरल नंबर की। थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ। ये नेचुरल नंबर की क्या क्या कंडीशन रहती है? नेचुरल नंबर की नहीं कहते हैं जो 1 2 3 4 से होते हुए ऐसे ऐसे कहाँ तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए। तो अगर मुझे क्या करना होगा नेचुरल नंबर में, एन नेचुरल नंबर का क्या करना है? सम फाइंड करना है। जैसे ये सीरीज़ दे रखी है, इसमें एन नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मेरे को कहे कि 40 नेचुरल नंबर, पहले 40 नेचुरल नंबर का सम, पहले 100 नेचुरल नंबर का सम, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो वो क्या होता है, जब हमें एन नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना रहता है तो वो हो जाता है आपका एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। जब हमें क्या करना होगा, एन नेचुरल नंबर का क्या करना है? सम करना है। ठीक है जी। और जब हमें क्या होगा कि ऐसे ही हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि जो एन नेचुरल नंबर है इनका स्क्वायर दे रखा है इस प्रकार से। हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट का स्क्वायर। ये समझ लीजिए कि ये एन नेचुरल नंबर की सीरीज है जिसमें कि प्रत्येक का क्या हो रखा है? स्क्वायर हो रखा है। अब देखो, अगर मुझे इनका सम फाइंड करना रहता, यानी कि इसके भी एन जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना रहता है, एन पदों का सम करना रहता, तो समीशन ऑफ एन स्क्वायर करूँगा मैं अगर, तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता हमारा एन इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। ये हो जाता हमारा क्या, जब एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर की जो सीरीज होगी उसके एन टर्म का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ सकती है, अगर ये क्यूब दे रखे होंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ऐसे का कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट का क्यूब। तो अगर मुझे इस कंडीशन में जो एन टर्म्स हैं उनका क्या करना है? मुझे एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, समीशन फाइंड करना है नेचुरल नंबर की क्यूब वाली सीरीज़ का। तो वो क्या हो जाता हमारा? वो हो जाता हमारा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। इस सारे का क्या कर दो आप? स्क्वायर कर दो इस पूरी टर्म का। यानी कि जो एन टर्म्स का सम था वही चीज़ हमने यहाँ पे की और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे ऐसी सीरीज़ का समेशन मिल जाएगा जिसका क्या हो रहा है, जहाँ पे नेचुरल नंबर का क्यूब, नेचुरल नंबर की क्यूब वाली जो सीरीज बन रही है उसका हो जाएगा एन टर्म्स का समेशन ये। या मैं अगर दूसरे सेंस में बोलना चाहूँ, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप, समेशन ऑफ एन का होल क्यूब कर दो। तो एक ही चीज़ है ना, एन टर्म्स का समेशन, जो ये चीज़ है ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, समेशन ऑफ एन, एन टर्मों का योग, एन टर्मों का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, समेशन ऑफ एन का क्यूब, किसी भी तरीके से लिखो। तो इस प्रकार से ये 3 कंडीशन होती है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन कह रहा था हमें सम फाइंड करना है और हमें दे रखा है, पहले देखो इवन नंबर दे रखे हैं और उसमें से माइनस कर रखा है, क्या कर रखा? ऑड नंबर को। तो देखो पहले मैं इस जो ये सीरीज़ दे रखी है इसको ये वाली सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा, नेचुरल नंबर की सीरीज़, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ऐसे अगर सीरीज़ बन जाती है किसी प्रकार से तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो कैसे बना सकता हूँ मैं इस सीरीज़ को? ऐसे यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, आगे वाले को 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक है? ये 100 का स्क्वायर। अब पीछे वाले को देख लीजिए, पीछे वाले को क्या करते हैं हम? पीछे वाले में मैं करता हूँ यहाँ पे, चलो मैं अलग अलग करूँगा। पहले 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक? 99 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया इस सीरीज़ में, इस वाले में देखो, इस वाले में इवन नंबर नहीं है ना, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इवन नंबर की जो सीरीज़ है, पहले मैंने क्या कर दिया? इवन नंबर की सीरीज़ को माइनस कर दिया, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस
अप टू कहाँ तक 100 का स्क्वायर, ये माइनस किया। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस किया है तो ये तो एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी मैंने, तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करने के लिए, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे क्या फ़र्क पड़ रहा, इसको नेगलेक्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें जो ये वाली सीरीज़ हमने एक्स्ट्रा जोड़ी है इवन नंबर वाली, इसको माइनस किया है यहाँ पे इस सीरीज़ में से, तो इसको नेगलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड भी कर दी ये वाली सीरीज़ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कहाँ तक, अप टू 100 तक का स्क्वायर। ये इतना आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, ये जो इवन नंबर का स्क्वायर वाली सीरीज़ है उसको ऐड भी किया, मतलब माइनस भी किया, तो हमारी जो मेन सीरीज़ है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, इसके आगे साइन कुछ नहीं है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन रखो, ये दोनों सीरीज़ क्या हो गई, पॉजिटिव में हो गई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक 100 का स्क्वायर। और जो ये वाली टर्म है ये दोनों देखो ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो मैं अगर इनको लिखना चाहता हूँ, इनको कंबाइंड उसमें लिखूँ तो ये हो जाता है 1 स्क्वायर, और इसको अगर ब्रैकेट इसका भी हटा के इसको भी हटा के इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ, माइनस माइनस साइन दोनों को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बच जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर यहाँ से 3 4 ऐसे ऐसे करके ये पूरी सीरीज बन रही है, कहाँ तक जा रही है, जो 100 का स्क्वायर तक जा रही है। अब देखो ये हमारे पास कैसी फॉर्म आ गई, ये हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई कि जो n नेचुरल नंबर होते हैं स्क्वायर, उसके स्क्वायर का क्या करना है, सम करना है, तो ये वाला तो आपको आसानी से आप कर सकते हो। अब देखो ये तो हमारे पास आसानी से सॉल्व हो सकता है, इसका कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाली जो सीरीज रहती है उसका सम क्या होता है, वो होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे n यानी कि जो होता है हमारे टर्म्स की बात करता है, कितने टर्म्स हैं, तो 100 टर्म्स है, तो ये तो हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूले से होगा ये n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या कहा था हमने, 6 होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर वाली टर्म का, यानी कि n नेचुरल नंबर वाली जो स्क्वायर वाली नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है उसका सम। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे तो ये है, अब इसको भी मुझे क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जी। सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये देखो ये प्रत्येक उसमें 2 का स्क्वायर हर किसी टर्म में है, तो 2 के स्क्वायर को मैं अगर कॉमन लेता हूँ बाहर तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, ऐसे करके अप टू कहाँ तक जाएगा 100। 100 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी, चलो ये तो हमारा वो था कि कैसे करते हैं ना, इसको मैं अलग ही रख देता हूँ बॉक्स में। यहाँ पे देखो, अब आपने देख लिया होगा कि ये भी हमारे पास कैसे मिल चुकी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसको 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक 50 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास n नेचुरल नंबर वाली जो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाली जो सीरीज़ है वैसी सीरीज़ बन मिल चुकी है, पीछे वाली भी ऐसी सीरीज़ मिल चुकी थी। अब सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाली जो सीरीज़ है उसका सम करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन यानी कि जो हमने कहा था कि टर्म्स कितने टर्म्स हैं उसको डिनोट करता है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 1 से लेके 50 तक, 50 टर्म हो जाएंगे, तो एन की जगह पे 50 पुट कर दो, ये हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर रखो, 50 इंटू 50 प्लस 1 हो जाएगा, और 2n प्लस वन यानी कि 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये हो गया, और पीछे वाली जो सीरीज़ है वो माइनस का साइन अपनी जगह, और पीछे वाली सीरीज़ में भी यही लॉजिक अप्लाई करो। यहाँ पे सिर्फ n की जगह पे क्या है 100 टर्म्स हो गए इसमें, तो सीधे सीधे यहाँ पे n की जगह पे 100 पुट करना है, तो लो जी 100 पुट करो, तो होल 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है, फाइनली आपको सिर्फ क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, आपके पास लॉजिकली अगर देखूँ तो मुझे सीधे सीधे ये मिलने वाला है। चलो इसको तो सॉल्व भी करना है, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ये सीधे सीधे ऐसे हो जा रहा है 80 इंटू ये ऊपर क्या हो जाएगा 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 इंटू 201 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे से क्या कर सकता हूँ मैं,
ठीक है, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये दोनों माइनस में है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कॉमन ले सकता हूँ। डिनोमिनेटर कॉमन लूँगा तो ये बचेगा 80 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101, इसमें से माइनस करना है 100 इंटू 101 इंटू 201 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सारे के अपॉन में 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आपके पास फाइनली पता क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू क्या हो जाएगा ये 51 माइनस सॉरी 51 इंटू 4 माइनस 201। इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे जब तो ये 5050 ये आने वाला है। तो ये तो खैर सिंप्लीफाई करना है आपको, आसानी से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। बेसिकली किया क्या हमने, हमने किया क्या इनमें इनमें आप देख ही रहे थे, हमने क्या किया कि 101 इंटू 100 दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो इसको 100 बनाया होगा, 100 कैसे बनाया होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 40 इंटू 2, तो ये 40 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये 40 इंटू समथिंग कुछ बचेगा यहाँ, और 2 इससे हो गया, तो 100 इंटू 101 इसमें भी है। तो दोनों में से हमने क्या कर दिया 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 6 ये कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, अंदर इसमें बच रहा है 51 इंटू क्या बचेगा 51 इंटू, हमने यहाँ पे क्या कहता है इसको 40 गुणा आ गया 2 लिखा था ना, हाँ 40 गुणा आ गया 2 लिखा था, तो 51 इंटू 40 होना चाहिए था इसको। हाँ 51 इंटू 40 होना चाहिए था, इसको हमने ऐसे लिखा 40 गुणा आ गया 2 अगर, और अगर मैंने कहा 2 से तो मैंने 50 के से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया था ये। तो ये 51 इंटू 40 होना चाहिए था, 40 सॉरी, और माइनस क्या हो जाता है यहाँ, तो 201 था ही। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे, ये तो आसानी से सिंप्लीफाई करना है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, 5050 आ जाएगा। बेसिकली जो लॉजिक था वो आपके समझ में आना चाहिए था। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे आंसर देख सकते थे, आंसर आपका कौन सा वाला मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। तो हमने क्या किया बेसिकली हम जानते थे कि एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाली जो सीरीज होती है उसका सम जानते थे। अब हमें क्या किया, हमें जो सीरीज़ दे रखी थी उसको हमने एन नेचुरल नंबर की जो स्क्वायर वाली सीरीज़ होती है उसमें चेंज करने की कोशिश की। उसमें चेंज हमने किस किस प्रकार से किया वो आपने देखा। जब हमें ये उस फॉर्म में चेंज कर दी उसके बाद हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद हमने सीधे सीधे क्या किया, वैल्यू पुट की जो फॉर्मूला होता है उसमें, और हमारा आंसर मैच हो गया। तो ये था जी, आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए